जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ लोग मना रहे हैं। परचम कुशाई की तकरीब देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं कैसा फ़ील किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है, तो आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, कैसा लगा? यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। जैसे इनका सारों का परेड वगैरह देख के एक अलग ही जुनून आ रहा था अंदर, और हमारे पाकिस्तान के मुकाबले वो बहुत ही छोटे थे और हमारा बहुत ही एक अच्छा था। अच्छा, जब पाकिस्तान के बहादुर दलेर फौजी धरती पर पाकिस्तान की धरती पर अपना पाँव मारते हैं तो कैसा फील करते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है, एक अंदर एक अलग ही एनर्जी और जुनून सा आता है। तो ईद की खुशियाँ बॉर्डर पर एंजॉय की। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माहिल का। अच्छा, कैसा लगा आज ईद का दिन बॉर्डर पर गुजारा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। पहले जब हम आए थे गर्मी की वजह से थोड़ी सी एनर्जी तो वो डाउन थी, लेकिन जैसे ही हमारे रेंजर्स की परेड स्टार्ट हुई है, शायद वो गर्मी और वो जितनी भी चीज़ थी वो सारी ख़त्म हो के एनर्जी सबकी बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, पहले भी कभी बॉर्डर पर आए जो पहली दफ़ा आए? नहीं, ये यहाँ पे हमारा फ़र्स्ट टाइम था। लाहौर वाघा बॉर्डर पे हमने परेड देखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आके हमने फ़र्स्ट टाइम देखी है। तो कैसा लगा कसूर और गंडा सिंह बॉर्डर कैसा लगा? गंडा सिंह बॉर्डर बहुत अच्छा लगा, यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी लगी। हमारे जो रेंजर्स हैं उनकी जो परेड है वो देख के बहुत मज़ा आया, और जो इंडियंस थे वो उनकी जो लेवल डाउन हो रहा था उसको देख के शायद हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो कसूर के बसने वालों को क्या कहना चाहेंगे? कसूर वाले तो वो उनकी तो फिर इंजॉयमेंट है ना, यहाँ पे वो जो आते हैं और बॉर्डर पे यहाँ पे हमारी एनर्जी जो लेवल चेक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो पाक फ़ौज के बहादुर नौजवान हैं, ईद की खुशियाँ बॉर्डर पर मना रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हमारी दिल से दुआएं हैं, क्योंकि वो भी अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी सबकी पाकिस्तानी अवाम की दिल से दुआएं हैं हमारे रेंजर्स के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारी फ़ौज। कसूर आज ईद का दिन बच्चों के साथ गुजारा। दिल में आया कि गंडा सिंह बॉर्डर पे अपनी रेंजर के साथ, जो कि वो घर से दूर है, ये भी हमारा एक ख़ानदान है, हमारी फैमिली है, तो हम इनके साथ ईद की खुशियाँ शेयर करने के लिए यहाँ पे हैं। इनका जोश जज्बा घर से दूरी के बावजूद हमें भी हौसला देता है। जी, आप भी क्या कहना चाहेंगे? पाक फ़ौज के हवाले से ईद का दिन है तो बॉर्डर पर आपने आए हैं, तो पाक फ़ौज के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान फ़ौज के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे। इनकी वजह से जो है वो हम अपने आप को जो है वो सेफ़ फ़ील करते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे ये दिन रात ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो हम आराम से सो सकते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फ़ौज में इतना जज्बा है कि हम जो है वो पुरसकून रहते हैं। आज परचम कुशाई की तकरीब देखी, ईद का दिन है तो कैसा लगा? ईद का दिन डबल मज़ा आया है, क्योंकि पहले तो कुर्बानी करते हैं, उसके बाद जो है वो फिर परेड देखने आ गए हैं, तो फिर उसका इंजॉय हमने डबल किया है परेड देख के, और ज़्यादा स्पिरिट और ज़्यादा जज्बा जो है वो हमारे अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी ईद का दिन है तो आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, कैसा लगा? परचम कुशाई की तकरीब देखी, कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा जी। कुर्बानी जो है उससे हमें भी ये चीज़ भी याद लाई कि अपने वतन के लिए भी हमारे जो वो फौजी कुर्बानियाँ अपनी देते हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए, और इनको अप्रिशिएट करने के लिए फिर आज के दिन हम इधर आए, साथ कुछ पकवान भी साथ इनके लिए लेके आए, तो बहुत अच्छा लगा। और परचम कुशाई की तकरीब देख के तो ऐसा लगा कि आज डबल ईद हो गई, और अल्लाह पाक आर्मी को सलामत है कि ये बॉर्डर्स पे जागते हैं तो हम घरों में रात को सुकून से सोते हैं। पाक रेंजर के बहादुर नौजवान मौजूद हैं जो बड़ी ईद पर भी अपने वतन की खातिर बॉर्डर पर मौजूद है। परचम कुशाई की तकरीब आपने देखी, तो मेरे पास कुछ बहादुर सपूत मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, कैसा लगा बड़ी ईद बॉर्डर पर, तो कैसी फीलिंग है? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये मौका दिया मुल्क पाकिस्तान के लिए सर्व करने का। तो जैसा कि सब लोग अपनी फैमिली के साथ ईद कर रहे हैं, तो हम ज़रा फैमिली से दूर कर रहे हैं ईद, लेकिन जो मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं तो उसके वाले से हमारा जोश ज़्यादा है, और जो हमने जब आम आती है देखती है हमें, और नारा तकबीर के साथ जो हमें सेलिब्रेट करती है, उससे हमारा जोश और बढ़ जाता है। अच्छा उस्मान भाई, देखने वालों को ये भी बताइए, सुबह बड़ी ईद का आगाज़ कैसे किया? सबसे पहले सारा दिन कैसे गुजारा? सुबह फजर के बाद हमारा टाइम होता है, ज़रा सरकारी टाइम ज़रा ईद का जल्दी होता है, तो ईद पड़ी है। ईद के बाद हमने परचम, जो अभी तो परचम कुशाई हुई है, सुबह परचम गाते हैं हम, तो तब फूलों के साथ परचम को लगाया। उसके बाद हमने खुद आपस के में मिठाई तकसीम की है, खाने खाए हैं। उसके बाद अभी आपके सामने ही परेड की है। घर फ़ोन नहीं किया अभी तक? अब नहीं, सुबह फ़ोन किया है, ईद मुबारक कही है। ईद मुबारक। जी बिल्कुल।
जी, आपने देखा हमारी हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाक रेंजर के नौजवान ईद के दिन भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। पाक फ़ौज, पाक रेंजर, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेद आशू डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।